बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं शेख आसिफ निसार, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह कि आपको पता है, आजकल हमारा जो टॉपिक है, जो बड़ा हॉट टॉपिक है, वो है 2022 और 23 का बजट। दोस्तों, कौमी असम्बली से पास होने के बाद बजट 2022-23 अब कानून का हिस्सा बन गया है। हमने बहुत सारी तजावीज़ दी, हमने कोशिश की कि हर फोरम पे जाकर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके मसाइल के बारे में हुकूमत वक्त को आगाह कर सकें, लेकिन जो उन्होंने तजावीज़ दी थी आज से 15-20 दिन पहले कौमी असम्बली में, और उसी को ही पास करके तकरीबन उसी बजट को पास करके अब कानून का हिस्सा बना दिया गया है। फाइलर जो है, हम ये समझते हैं जो बंदा टैक्स दे रहा है उसे जो है रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली 2% जो है, सेलर भी और बायर भी, ये दोनों 2% टैक्स देंगे फाइलर होने की हैसियत में, और नॉन फाइलर प्लॉट बेचते हुए या खरीदते हुए 5% टैक्स देंगे। और उसके बाद जो 6 साल की स्लैब थी प्रॉपर्टी गेन टैक्स की शक्ल में, उसमें भी कोई जो है वो तब्दीली नहीं की गई। मासवाए उसमें जो है वो 2.5% हर साल जो है उस टैक्स में कमी वाक़या होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि प्रॉपर्टी गेन टैक्स का मतलब है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ पे की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उसी साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेच दी, तो जो बीच वाला मार्जिन है 20 लाख रुपए का, ये बेसिकली यही गेन होगा। तो क्या इसके ऊपर जो है वो आपको 15% टैक्स देना होगा, या ओवरऑल जो टोटल प्राइस है 1 करोड़ की, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका सवाल हो, इसका जवाब जो है वो मैं भी जो ढूंढ रहा हूँ, अभी इसकी तशरीह होना बाकी है। लेकिन ओवरऑल जो है, आपने 20 दिन पहले ही मार्केट में पैनिक की सिचुएशन, रियल एस्टेट मार्केट में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का भट्टा जो है वो पहले बैठ गया। आपने सुपर टैक्स की बात की, तो उसी दिन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। आप इस तरह के पैनिक जब क्रिएट करेंगे तो यही सूरत हाल होगी। तो जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इदारा है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। तो खुदारा इसकी रिलीफ के लिए कोई ऐसा काम करेंगे, फ्रेंडली हमारा एनवायरनमेंट बन जाए पूरे पूरे वर्ल्ड में। जो भी पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बड़ा फ्रेंडली इन्वेस्ट करें। उनके लिए एक ऐसा साजगार माहौल बनाना चाहिए था कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। लेकिन मार्केट की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हर तरफ जो है वो मार्केट जो है वो पैनिक होने के बाद जो है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी सुपर टैक्स के बाद, इसी तरह रियल एस्टेट की मार्केट 20 दिन पहले ही उसका भट्टा जो है वो बैठ गया था। आने वाला महीना है, वो अब डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी का लेन देन जो है उसके ऊपर क्या टैक्सेस जमा होने हैं। डेफिनेटली जो है वो ट्रांसफर फीसें जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी अगर ये टैक्स अम्बोज हो जाते हैं। और इस पे जब ट्रांजैक्शन होगी, जो ट्रांसफर हम 5 लाख रुपए में करवा लिया करते थे, वो यकीनन 10 लाख रुपए पे चली जाएगी, और जिससे ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो स्लो हो जाएगा। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में, आप यूएई की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, और दीगर कंट्री जो ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से जिन्होंने बेतहाशा तरक्की की है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट हुकूमत वक्त दे, और ये भी रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से जो है वो ग्रो करे। और उम्मीद करता हूँ हर आने वाली खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है आजकल, और हमारा ताल्लुक भी रियल एस्टेट से है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं और बहुत सारे दोस्त जिनके प्लॉट हैं, मार्केट में घर हैं, तो कमर्शियल प्लाजे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अब रियल एस्टेट सेक्टर के साथ होने क्या जा रहा है। 2.5 करोड़ रुपए से अबव इसकी प्रॉपर्टी होगी, उसका खुद से ही प्लॉट पे अगर पोजेशन होगा, उस पर खुद ही घर बनाया जाएगा, उसकी खुद ही जो है वो रेंटल वैल्यू निकाली जाएगी, और उसके ऊपर रेंट जो है वो टैक्स दिया जाएगा। ये किसी मुल्क में मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा मैंने कानून देखा नहीं। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान में होने जा रहा है। लिहाजा ऐसे ऐसे कानून अगर बनेंगे तो डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका
जो है वो इफेक्ट आएगा। लेकिन उम्मीदें शहर से जो है वो हमें पवित्रा रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हमें उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह ताला। जो है आने वाला वक्त जो है वो देखना होगा कि किस तरफ लेके जाता है रियल एस्टेट मार्केट को। स्टे ट्यून जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। दीगर जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में भी आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।